मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जय श्री राम। तो जोर से बोलिए एक बार मेरे साथ, जय श्री राम। आज के हम इस कार्यक्रम में उन तमाम चीज़ों को याद करेंगे जो संघर्ष राम मंदिर का रहा है। हम याद करेंगे किस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का एक माइलस्टोन जो अयोध्या ने और आप लोगों के जो यहाँ पर संघर्ष रहे हैं उन्होंने स्थापित किया, और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी न्यूज़ नेशन को कि वो यहाँ मंच पर पधारें और इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने शब्दों के साथ करें। इस कार्यक्रम में कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपके लिए खास रहेगी और क्यों ये पल आपके लिए यादगार रहेगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि और श्री राम मंदिर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी, देवी और सज्जनों, आपका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस कार्यक्रम का विषय है जय श्री राम, और इसमें हम जो ये मंदिर बना है, मंदिर के पीछे का जो संघर्ष था और साथ ही हमारा आगे का डायरेक्शन क्या होगा, क्या हम आगे देखते हैं कि, और ख़ास तौर से आर्थिक विकास अयोध्या नगरी का और पूरे उत्तर प्रदेश का किस तरीके से होगा, वो आने वाले सेशंस में हम इस सब को डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अयोध्या नगरी में अपना ये कार्यक्रम और इस विषय के साथ हम लोगों ने ये किया है। इस पीछे सनातन समाज ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। ये 550 साल का संघर्ष है और ये संघर्ष सत्ता के खिलाफ था। ये कई बार ये संघर्ष हुआ जिसमें हजारों सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया। और आप देखिएगा कि, और मेरे को लगता नहीं कि पूरे संसार में किसी भी धार्मिक स्थल के लिए इतना बड़ा संघर्ष रहा हो। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ। देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो हिंदू समाज को जो ये मंदिर मिलना चाहिए था, अपना मंदिर नहीं मिला, और ये संघर्ष उस समय बढ़ता गया। और फाइनल जो संघर्ष किया ये उस समय हुआ जिस समय संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, श्री अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, चंपत राय जी, जब इन्होंने ये संघर्ष किया और संघर्ष को इस जगह लेकर चले गए कि पूरे के पूरे देश में कोने कोने में हर बच्चे के मन में ये भावना हो गई कि हमें तो हमारा मंदिर चाहिए। तो आप देखिएगा कि हमारी पीढ़ी एक बहुत ही, अगर हम अपनी जनरेशन को देखें तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब यहाँ मंदिर नहीं था, जब मंदिर बनने के लिए संघर्ष हुआ। और यही अयोध्या नगरी है जहाँ की आंदोलनकारियों पे गोलियाँ चली और उसके बाद फिर ये मंदिर बना। आज हम इस लायक है कि हम इसके दर्शन कर सकें। जिस समय अशोक सिंघल जी ने इसके लिए आंदोलन शुरू करा तो पहले दिन से ही चंपत राय जी ने एक अहम भूमिका इस आंदोलन में निभाई। तब से लेकर चाहे वो ज़मीनी आंदोलन हो, चंपत राय जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे। चाहे जब ये ज़मीनी आंदोलन से जब ये एक कानून का संघर्ष हुआ तो उस समय भी चंपत राय जी ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और अगर हम देखें तो जिस समय और एक बात जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है वो ये है कि जिस समय ये मुकदमा हाई कोर्ट में गया, पहले दिन की सुनवाई से लेकर सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया आखिरी दिन तक चंपत राय जी कोर्ट में मौजूद रहे और कोर्ट की सारी दलीलें, सारी तारीख और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, सारा का सारा चंपत राय जी को अच्छे से याद है। और इस समय जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ये ट्रस्ट बना तो तब ट्रस्ट में चंपत राय जी को एक अहम भूमिका मिली। तब से लेकर पहले दिन से लेकर आज तक चंपत राय जी ने कुछ नए चंपत राय जी को जो जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे वही काम आज की डेट तक इन्होंने किया। चाहे वो मंदिर का आर्किटेक्ट हो, मंदिर के में जो एक एक पत्थर है, डिज़ाइन है, सारा चंपत राय जी की निगाहों से गया। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि चंपत राय जी हमारे बीच में हैं। हमारा न्यूज़ नेशन नेटवर्क, जैसा कि आप जानते ही हैं, वो देश का एक लीडिंग चैनल है, टॉप चैनल्स में हमारा नाम आता है। और हमारे जितने भी पूरे मध्य भारत में और उत्तर भारत में, मध्य भारत में और वेस्ट में हमारे रीजनल टीवी चैनल्स हैं। और जहाँ उत्तर प्रदेश में हमारा न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है
और जब से हमने अपना चैनल लॉन्च किया है तब से हमारी नंबर 1 पोजीशन यहाँ पर है। और अब मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये बात अयोध्या के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लागू है। हमारे यहाँ धार्मिक स्थलों में हमारे यहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का फिगर आपको देता हूँ। 2020-21 का फिगर मैं देता हूँ। 2021 में 8 करोड़ तीर्थयात्री अलग अलग तीर्थ स्थानों में गए और जो टोटल जो आमदनी हुई वो थी 65,000 करोड़ रुपए। उसके अगले साल ये नंबर बढ़ के 14 करोड़ हो गया और जो टोटल जो आमदनी जो इससे हुई वो 1,35,000 करोड़ की हुई। और ये तब की बात है जबकि अयोध्या बना नहीं था। उस समय सिर्फ महाकाल का डेवलपमेंट हुआ था, काशी का डेवलपमेंट हुआ था, केदारनाथ का डेवलपमेंट हुआ था। तो आप ये देखिएगा कि जो अयोध्या जो इतने संघर्ष के बाद बना है, तो अयोध्या का जो डेवलपमेंट है, भगवान राम की जो कृपा है, वो वो संसार के सब तबके के लोगों तक पहुंचेगी और एक आर्थिक महत्व उसका बहुत ज़्यादा है। चाहे वो जो गरीब से गरीब आदमी है उसके भी घर में खुशियां आएंगी। और इसके साथ ही मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज गैरोला सर। आपने जिस तरीके से अपने शब्दों से इस कार्यक्रम का महत्व बताया और बताया किस तरीके से वो संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष की नींव जो रखी गई, आज हमें राम मंदिर का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसीलिए मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए जोर से, जय श्री राम। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर एक बार फिर से मनोज गैरोला सर आपको बुलाना चाहूँगी और आप ही के साथ में यहाँ पर बुलाना चाहूँगी श्री चंपत राय जी को, जो यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं और जिनके संघर्ष की वजह से हमारे राम मंदिर का ये सपना पूरा हुआ है। और उसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी महंत राजू दास जी को भी, क्योंकि उन्होंने समाज को एक जो दिशा दी है, युवाओं को सनातन के धन के असली मतलब का जो पाठ पढ़ाया है। कृपया आप सभी मंच पर आइए और उसी के साथ अंगवस्त्र देकर आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस पल को यादगार बनाया जाएगा। देखिए, किसी भी पल को यादगार बनाने के लिए हमारे सनातन संस्कृति में अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं हैं। कभी दीप प्रज्वलित किया जाता है, कभी कोई स्मृति चिन्ह दिया जाता है, अंगवस्त्र दिया जाता है, ताकि वो पल यादगार रहे। और उस पल को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की जाती है, आज वही न्यूज़ नेशन यहाँ पर करने जा रही है। ये देखिए, लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अंग वस्त्र पहनाया जा रहा है। चंपत राय जी को यहाँ पर अंग वस्त्र पहनाया गया और इसी के साथ महंत राजूदास जी को भी यहाँ पर अंग वस्त्र पहनाया जा रहा है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में यूथ भी चाहता है कि डिस्कशन हो। और मैं यहाँ पर अनुरोध करना चाहूँगी चंपत राय जी से कि वो यहाँ पर आए, मंच पर आए और साथ ही 2 शब्द इस कार्यक्रम के लिए कहें और युवाओं को एक संदेश भी दें। चंपत राय जी। भाइयों, श्रद्धेय माता बहनों और महंत राजूदास जी महाराज, आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपनी बात समाज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, इसी का नाम प्रचार है। मैंने पढ़ा कि कभी महात्मा गांधी संपादकों से मिलने जाते थे, अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। उनकी बात सुनकर संपादक अपने लेख लिखते थे और इस प्रकार गांधी जी अपनी बात दूसरों को समझाकर आगे बढ़े। धीरे धीरे महात्मा गांधी जी खुद ही एक अखबार निकालने लगे। अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। 1000 लोगों तक कोई बात पहुंची, 25-50 लोगों को बात वो समझ में आई,
और 2-4 लोगों ने उस बात को समझकर उसके अनुसार चलना शुरू कर दिया। इसी का नाम है समाज जागरण। यही प्रक्रिया है। आज के युग में प्रिंट मीडिया से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकलकर और तमाम प्रकार के मीडिया, और सब लोग ये बताते हैं कि हमारी पहुंच कितने समाज तक है। समाज की उपस्थिति में सीधे बातचीत करना, ये एक नया आयाम है। स्टूडियो में भी बात होती है और यहाँ खुले मंच पे हो रही है। तो इस रूप में चैनल ने जो निर्णय लिया ऐसा करने का, ये एक अच्छा प्रशंसनीय निर्णय है। जीवंत संवाद, ये जीवंत संवाद है। आमने सामने बैठे हैं और मैं आप सबके प्रति भी साधुवाद करता हूं, संबंधित चैनल के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और ये हो सकता है कि आपको भी अवसर मिले कुछ पूछने का, वो तो जैसा प्लान किया होगा, अन्यथा आप ही की भावनाएं पूछी जाएंगी। भावना आपकी ही होंगी सब। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सत्य की ओर ले जाऊं। किसी प्रश्न का उत्तर देना ये एक बात है, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ आपको सत्य की ओर पहुंचाने की कोशिश करना, मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है महंत राजू दास जी आपका न्यूज़ नेशन नेटवर्क पर। सबसे पहला सवाल, चूंकि अयोध्या नगरी बिल्कुल बदली हुई नज़र आ रही है। हर रोज़ कम से कम 5 लाख दर्शक जो तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे आज दिखी, सुबह मैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए पहुँचा था। भीड़ चूँकि ज़्यादा हो रही है, व्यवस्थाएं करने में समय लगेगा, लेकिन 2-2, 3-3 घंटे लोग धूप में लगकर दर्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं क्या आने वाले समय में? पहले तो सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों के लिए मंगल कामना, खूब आशीर्वाद श्री हनुमान जी महाराज की तरफ से। कहा जाता है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, और सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। जो भी भक्त अयोध्या आते हैं उनका ये विश्वास रहता है, उनका भाव रहता है कि श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन और पूजन करें। आपने सवाल पूछे कि इस समय में इतने भक्तों का जनसैलाब कि अयोध्या लमसम रोजाना 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख से कम जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके दूसरे दिन एक जनसैलाब 8 से 9 लाख लोगों का, उसके बाद 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे रोज दुनिया के कोने कोने से, भारत ही नहीं दुनिया के कोने कोने से सनातनी राम भक्त, हिंदू जनमानस, जिन्होंने 500 वर्ष की वो संघर्ष, वो तपस्या, वो त्याग, वो प्राणों की आहुति, वो संघर्ष, वो राम भक्तों की जय जय श्री राम की हुंकार के साथ में भप नप अयोध्या मंदिर के निर्माण के बाद हर व्यक्ति पूरे देश से भाव से अयोध्या
कितना जल्दी हम पहुँचे। महाराज जी बहुत भीड़ हो रहा है, कब आवें। आप देखेंगे नया घाट से लेकर राम जन्मभूमि के जो मुख्य द्वार है, मुख्य मार्ग है, वहाँ से लेकर आप देखेंगे कि 11 नंबर गेट से लेकर और उधर आप टेरी बाजार तक आपको लात रखने की जगह नहीं है। आपने कहा कि इतनी भीड़ तो है, लेकिन इस व्यवस्था करने में हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा है वो हम लोग जानते हैं। क्या अन्य और राजनीतिक दलों के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी? क्या उनके अंदर हिंदुत्व की भाव नहीं था? आज अगर वो कार्य किए होते तो आपको ये कहना नहीं पड़ता कि राजू दास जी हनुमानगढ़ी में गया था और इतनी तपती धूप और लोगों को समस्या हो रही। सत्येंद्र दास जी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, उनसे भी सवाल लेते हैं। 32 साल से मुख्य पुजारी रहे हैं रामलला के, 32 साल से वो अपनी सेवा देते आ रहे हैं रामलला को, और उन्होंने प्रभु श्री राम को टेंट से मंदिर में विराजमान तक होते हुए देखा है, और 24 घंटे 80 साल की उम्र होने के बाद भी वो श्री रामलला की सेवा में अभी तक लगे हुए हैं। महंत सत्येंद्र दास जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सवाल मेरा यही है आपसे कि इतना समय, इतना भाव प्रभु श्री राम के लिए, इतनी शक्ति इस उम्र में भी कहाँ से आपको मिलती? 28 वर्ष तक भगवान श्री रामलला त्रिपाल में थे, और उसकी जो व्यवस्था रही वह व्यवस्था एक रिसीवर नियुक्त थे कोर्ट के माध्यम से, और उन्हीं के माध्यम से यहाँ रामलला के पूजा अर्चना, भोग, राग, रख रखाव की व्यवस्था होती थी। लेकिन जब भी कोई चीज़ मांग किया जाता था तो उसमें कटौती हो जाती थी, क्योंकि मैं तो उतना मांग करता था जितने रामलला की पूजा अर्चना, भोग, राग सारी व्यवस्था हो जाए और उनके वस्त्र की हो जाए, लेकिन तो उसमें भी कटौती होती थी। और यह कहा जाता था कि भाई जब यह आपको उत्तरदायित्व अधिकार दिया गया है कि आप किसी प्रकार की कोई समस्या रामलला के न हो पावे, पुजारियों को न हो, किंतु भी उसके बाद भी कोर्ट का हवाला दे करके और परेशानी होती थी। जब वर्षा होती थी, कभी त्रिपाल फट जाता था, तब भी रामलला के अंदर उस सिंहासन पर भी पानी गिरता था। उसी प्रकार से वर्षा और गर्मी सभी प्रकार की जो वहाँ असुविधा रही, लेकिन उस असुविधा को भी बड़े धैर्य से, और यह शक्ति भगवान श्री रामलला की कृपा से प्राप्त होती रही। और मैं पूर्णतया यह निश्चित रहा कि यह निश्चित है कि परिवर्तन होता है, चक्रवर्ती परिवर्तन थे, सुखानी चे दुखानी चे, सुख और दुख चक्र के समान परिवर्तन होता है, यह निश्चित है। और पूर्ण विश्वास था कि यह त्रिपाल हटेगा, और जो हमारे भक्तों की भावना है यह भव्य मंदिर अवश्य बनेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास था। और उस पूर्ण विश्वास का फल आज है कि भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बन गया, जिसमें रामलला प्राण प्रतिष्ठा होकर के विराजमान हो चुके हैं। तो इस तरह से भगवान रामलला की तमाम समस्याएं 28 वर्ष रही। इसके बाद अस्थायी मंदिर में रामलला को विराजमान किया गया, और वहाँ पर भी पूजा अर्चना, भोग राग व्यवस्थित हुआ। वहाँ सारी व्यवस्था हुई, वहाँ एसी भी लगा, वहाँ कूलर भी है, वहाँ पंखे भी, सब कुछ व्यवस्था होकर के और रामलला के स्थापित हुआ, पूजा अर्चना शुरू हुई। और अब यह 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होकर भगवान श्री रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, और भक्तगण जा कर के उनका दर्शन कर रहे हैं। यह दर्शन भी अद्भुत है। वहाँ जो लोग जाते हैं, जो दर्शन करने जाते हैं, उनको पता है कि किस प्रकार की वह विचित्र और अद्भुत दर्शन भगवान श्री रामलला का हो रहा है। तो इस प्रकार से ही हो रहा है। आप मानते हैं कि किसी क्षेत्र में या फिर कहीं पर मंदिर का निर्माण होने से उस पूरे शहर का कायाकल्प हो जाता है, उस पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है? प्रश्न उठता है कि मंदिर बनने से क्या लाभ। बहुत लोग कहे कि वहाँ अस्पताल बन जाना चाहिए, बहुत कह रहा है स्कूल बन जाना चाहिए, और बहुत बातें। वहाँ जब विवाद चला था तो लोग कहते थे, तो अनेकों बात चलती थी। लेकिन अब बताना है कि राम के, भगवान श्री राम के मंदिर से जनता को क्या लाभ। यहाँ के देखिए, जिस दिन दर्शन शुरू हुआ है वहाँ अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति कितना प्रसन्न है, और किस प्रकार से उनको रोजगार मिल गया है। जो छोटे पूंजीपति हैं, जो उनको भी इस प्रकार से जो जनता आ रही है और जो उसका खरीदारी कर रही है,
जो उनको दे रही है, हमारे जितने भी चालक हैं यहाँ, ये रिक्शा चलाने वाले और चलाने वाले सभी की व्यवस्था हो रही है, सबको हो रहा है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही। बड़े प्रसन्न हैं लोग और ये जो अपने को धन्य समझते हैं और धन के साथ साथ उनको इतना प्रसन्न होते हैं, साथ साथ उनको जो आय होती है, जो वहाँ आज कितनी अभाव था यहाँ अयोध्या में, यह सड़क भी नहीं बनी थी, साथ साथ एरोप्लेन न होने के कारण से जो बाहर के लोग अयोध्या नहीं आ सकते थे, उनके आने की सारी सुविधा हो गई और आकर के आते हैं और लोग दर्शन करते हैं और कुछ न कुछ अयोध्या से खरीदते हैं, ले जाते हैं कि प्रसाद के रूप में। इसीलिए यहाँ जितने भी हैं उनसे पूछिए, छोटे व्यापारी चाहे बड़े व्यापारी हैं, वो प्रसन्न होते हैं कि यहाँ जब से राम जी का मंदिर बन गया, यात्रा शुरू हुई भक्तों की, तब से हम लोगों को बहुत सी प्रसन्नता है, बहुत से आनंद है और बहुत कुछ लाभ है। जय श्री राम। चलिए महंत राजूदास और सत्येंद्र दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और न्यूज़ नेशन के मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। मैं यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूंगी हर्षवर्धन द्विवेदी जी को, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स न्यूज़ नेशन नेटवर्क के, कि वो आए, इस पल को और ज़्यादा यादगार बनाएं। सत्येंद्र दास जी को, महंत राजूदास जी को अंग वस्त्र वो दें और इसी के साथ स्मृति चिन्ह भी दें, क्योंकि ये पल बेहद यादगार, जहाँ पर सनातन का शाब्दिक अर्थ के साथ उसका चरित्रार्थ क्या है वो आप सभी ने जाना, सनातन का असल भाव क्या है वो आपने समझा, सनातन आपसे चाहता क्या है और किस तरीके से आपको एक उस नागरिक में, एक उस मनुष्य में ढालता है जिसकी जरूरत हमारे समाज को है। सनातन जिसका दूसरा रूप सेवा है, तो वही सनातन जब उसके धर्म पर बात आती है तो किस तरीके का रुख अख्तियार करता है, और वही सनातन जब बात सेवा भाव की होती है तो कैसे आगे बढ़ता है। उसी सनातन पर चर्चा, उसी सनातन धर्म की जो स्थापना यहाँ पर राम मंदिर के साथ हुई है और आप सभी के भक्ति भाव ने की है, उसी पल को यहाँ पर यादगार बनाया जा रहा है। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे और आप सभी ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया।